आदेश आदेश मेरे सिंह राशि के मित्रों, देखिए कभी कभी क्या होता है, ब्रह्मांड की चाल हमारी आत्मा की खामोशी से टकराती है सिंह राशि वालों, और कुछ ऐसा घटित हो जाता है जो हमारे जीवन की दशा को बदल करके रख देता है। जी हाँ, तारीख नोट करिए, 14 मई 2025 का दिन ज्योतिषीय गोचर के अनुसार कुछ ऐसा ही होने वाला है। देव गुरु बृहस्पति, जो कि ज्ञान, विस्तार, आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रतीक हैं, जब मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तब सिंह राशि के लिए खुलेंगे अनुभवों और आत्मबोध के द्वार। यह सिर्फ एक गोचर नहीं है मेरे मित्रों, यह एक निमंत्रण है अपने भीतर के शेर को जगाने का। तो आइए जानते हैं इस दिव्य यात्रा को, यह गोचर आपके लिए क्या क्या संदेश लेकर के आया है मेरे मित्रों। देखिए, आपकी राशि से 3rd हाउस में यह गोचर हो रहा है। यह गोचर संदेश दे रहा है जमाने को झुकाने की ताकत आपके अंदर है। आपके पक्ष में समय की धारा बहने के संकेत यह गोचर दे रहा है। आपका जीवन अब मैं से हम की ओर बढ़ने के लिए तत्पर है। जी हाँ मेरे मित्रों, समझ गए होंगे ना मैं से हम क्या होता है। तो शादी की शहनाई बजने का यह सिम्टम आपके लिए लेकर के आ रहा है। देव गुरु का आदेश है कि अब तुम अकेले मत रहो, शादी के उन पवित्र 7 फेरों के बंधन में बंध जाओ जो तुम्हारे जीवन को उज्जवल कर देता है। मेरे मित्रों, यह ज्योतिषीय सलाह की वीडियो है। किसी भी व्यक्तिगत निर्णय पर पहुंचने से पहले किसी भी अनुभवी से सलाह अवश्य लीजिएगा मेरे मित्रों। बृहस्पति की दृष्टि पंचम पर, सप्तम पर और तीसरे भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव से रचनात्मक प्रेम को देखा जाता है, सप्तम भाव से संबंध, साझेदारी, दाम्पत्य जीवन का पता चलता है मेरे मित्रों ज्योतिष शास्त्र में। और तृतीय से संचार और साहस को उन्नति मिलती है। तो यह समय है पुराने रिश्तों को समझने का मेरे मित्रों। यह समय है नए रिश्तों को अपनाने का। किसी गहरे मित्र से मार्गदर्शन आपको मिल सकता है। कोई अटकी हुई बात खुल करके इस गोचर काल के दौरान सामने आ सकती है मेरे मित्रों। 11वां भाव जो आपकी इनकम का भाव है, रचनात्मकता का भाव है, क्रिएटिविटी से मिलने वाले लाभ का भाव है, इसी में देव गुरु बृहस्पति के जाने से यह जो संदेश है आपके लिए कि भैया आपके आय के साधन इस गोचर के दौरान बढ़ रहे हैं। मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति इस गोचर काल के दौरान आपको हो रही है मेरे मित्रों। देखिए, हर रोशनी की एक परछाई होती है। बृहस्पति कभी कभी अति आत्मविश्वास दे देता है, तो आपको इस आत्मविश्वास से बचना है। अपनी बातों में विनम्रता को शामिल कीजिए। यदि इस गोचर का भरपूर लाभ, बृहस्पति का आशीर्वाद आप लेना चाहते हैं, तो अपने ज्ञान पर किसी भी हालत में अहंकार मत होने दीजिए। अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा मेरे मित्रों। हम और आप आखिर चीज ही क्या है। कर्मों की दृष्टि से यह बहुत ही पवित्र समय है, बहुत ही दिव्य समय है। यह ऐसा समय है मेरे मित्रों, लिख लो,
यह ऐसा समय है मेरे मित्रों, जो बोओगे वो आपको बहुत गुना होकर के मिलेगा। अब अच्छा बोओगे तो अच्छा मिलेगा, और भैया यदि आप बुरा बोते हो तो बुरा मिलने से भी आपको कोई नहीं रोक सकता। सिंह राशि वाले जो लोग होते हैं, ये अग्नि तत्व से ओतप्रोत होते हैं। वही बृहस्पति जो है वायु यानी कि ऊर्जा है, तो वायु रूपी बृहस्पति आपकी आग को चिंगारी देने का काम करेगा, आपके भीतर एक कोलाहल मचा देगा। मेरे मित्रों, यह समय उड़ान भरने का है, यह समय दिखाने का है कि आप में कितना दमखम है। यह समय उस मंच पर जाने का है जहां सब आपको सुनने के लिए बेताब होंगे, आपसे बात करने के लिए लालायित होंगे, आपके ज्ञान की झलक को पाने के लिए लोगों में बेताबी रहेगी। यह आपकी यात्रा का एक नया अध्याय बन करके आएगा। आध्यात्मिक यात्रा, आध्यात्मिक ज्ञान, मां लक्ष्मी की प्राप्ति, साहस, परिक्रम और आपकी एबिलिटी आपके अंदर एक ऐसा जुनून पैदा करेगी कि आप दुनिया को दिखा दोगे कि हम दुनिया से नहीं, दुनिया हमसे है। ब्रह्मांड की उस पुकार को सुनो मेरे मित्रों, जो कह रही है कि अब तुम्हारा समय आ गया है। सिंह राशि वालों, बहुत संकट सिंह राशि वालों ने झेले हैं, बहुत बाधाएं सिंह राशि वालों ने झेली है। अब उन बाधाओं, उस अंधकार में निकलने का समय बृहस्पति देव लेकर के आए हैं मेरे मित्रों। देखिए, बृहस्पति देव की जो 5वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है, यह कह रही है कि उठो और जो भी तुम्हारे पास आए, यदि सामर्थ्यवान हो तो उसकी मदद करो। आप जितनी उसकी मदद करोगे, आप जितना परोपकार करोगे, आप जितना अपने से खुद को संसार के लिए या फिर कहें कि जरूरतमंदों की सेवा के लिए खुद को प्रस्तुत करोगे, उतना ही यह ब्रह्मांड आपके लिए अच्छे बीज बोएगा। आपको ऐसे फल मिलेंगे जो आप कहेंगे कि भगवान, तुम्हारी प्रकृति कितनी निराली है, मुझे तो आपने निहाल कर दिया। अब बृहस्पति देव की 7वीं दृष्टि का कमाल देखिए मेरे मित्रों, जो बहुत प्रिय होती है, जो बहुत पावरफुल होती है, जो बहुत दिव्य होती है, जिसका कोई सानी नहीं। 7वीं दृष्टि का संदेश सुनते ही आपकी बातें खुल जाएंगी। कमेंट्स करके बताना मेरे मित्रों, ये जो चीजें आपको बता रहा हूं आपके दिल को यदि छू रही हो तो जय बृहस्पति देव कमेंट्स में आपको लिखना है, जय गुरु गोरखनाथ आपको कमेंट्स में लिखना है। वो क्या बात है मेरे मित्रों, बृहस्पति देव की 5वीं दृष्टि आपके प्रेम संबंधों को मजबूत करेगी। आपके प्रेम संबंध जो बिखर गए थे, उन्हें दोबारा से आपके पास लौटाने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये ब्रह्मांड की आवाज है, और ब्रह्मांड जब देने पर आता है तो ना जाने क्या क्या दे देता है मेरे मित्रों। 5वीं दृष्टि यात्राएं कराएगी, धार्मिक यात्राएं कराएगी, और 7वीं दृष्टि पढ़ाई में आपको अव्वल बना देगी। छात्रों के लिए यह समय बड़ा अनुकूल रहने वाला है, जो कि ज्योतिषीय गोचर कह रहा है। 14 मई का वह दिन आपके पढ़ाई के जीवन में सार्थकता को लेकर के आ रहा है। किसी वजह से आपकी पढ़ाई छूट गई थी, पढ़ाई में आप दिक्कत महसूस कर रहे थे, एकाग्रता भंग हो रही थी, तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। और अब कमेंट्स करके बताना जिन लोगों की संतान बिगड़ गई थी, जो लोग अपनी संतान के कारण दुखी थे, या फिर जो संतान सुख से वंचित थे मेरे मित्रों, उनके लिए भी यह समय अनुकूल बन करके आएगा, क्योंकि संतान आपकी बात मानेगी। संतान गलत संगति में चली गई थी तो उसकी संगति जो बुरी थी वो छूटेगी, और वो सकारात्मक सदमार्ग पर अपने कदम आगे बढ़ाने वाली है मेरे मित्रों। बहुत अच्छा बृहस्पति देव अपना प्रभाव सिंह राशि वालों के लिए लेकर के आए हैं।
और अब नवम दृष्टि, जो बृहस्पति देव के पास अमृत तुल्य दृष्टि है, वरदान तुल्य दृष्टि है, वह दृष्टि कह रही है कि अब आप अकेले नहीं रहने वाले, अब आपकी शादी का समय आ गया है। तो 14 मई 2025 के बाद यदि आप कुंवारे थे तो आपके घर में शहनाई बजने का समय आ गया है, और यह शहनाई प्रेम विवाह के रूप में भी परिवर्तित होने के चांसेस यहां पर दिखाई दे रहे हैं मेरे मित्रों। तो कितना खुशगवार समय बृहस्पति देव आपके लिए लेकर के आए हैं। पार्टनरशिप में कोई दिक्कत थी, कोई व्यापार आपका पार्टनरशिप में था, सही ढर्रे पर नहीं पहुंच पा रहा था, तो वहां भी आपके लिए सकारात्मकता का दौर बृहस्पति देव लेकर के आए हैं। अगली वीडियो में एक महत्वपूर्ण बात मेरे मित्रों और बताएंगे। उसके लिए इस वीडियो पर कम से कम 1000 कमेंट्स आपको करने हैं, और फिर देखिए किस तरीके से आपके दिल से जुड़ी बात आपको बताएंगे मेरे मित्रों। अगर आपने वीडियो में कुछ महसूस किया है मेरे मित्रों, तो वीडियो में जय बाबा गुरु गोरखनाथ लिखिए। आपका भविष्य उज्जवल हो, यूनिवर्स आपका साथ दे, गुरुदेव आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।